हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे DSSB के सिलेबस के बारे में। जो DSSB ने TGT इंग्लिश का सिलेबस जो है रिलीज़ किया है। आई नो फ्रेंड्स, वो बहुत डिफ़िकल्ट है अपने आप में। वो सिलेबस देखा जाए तो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर टॉपिक दे दी गई हैं। हमें नहीं पता है कि कितनी चीज़ें करनी है, कहाँ से चीज़ें करनी है, कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमें ये भी नहीं पता कि जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, उसका आधार क्या है चीज़ों का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप चिंता मत कीजिए, इन्हीं सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हमारे पास। इस वीडियो में हम डिटेल सोल्यूशन के और डिटेल जो है टॉपिक्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि जो DSSB का सिलेबस हमने डिस्कस किया था कल, वो जो है इग्नू का सिलेबस है टोटली। आप देखें तो इग्नू और DSSB का जो BA ऑनर्स का सिलेबस है वो और इग्नू के सिलेबस से अगर देखा जाए तो एक मूलभूत आधार मिलता है इग्नू के सिलेबस से, ठीक है। तो यहीं के सिलेबस है DSSB ने जो है सिलेबस रिलीज किया था। सबसे पहला टॉपिक था, आप देखोगे उसमें कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आप यहाँ पे देखिए बहुत डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं, वहाँ बस लिख दिया इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अरे भाई, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर भी जो है सेमेस्टर 1 का पार्ट है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आखिर क्या कितना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें अभी हम देखेंगे। देखिए, आपको इंडियन लिटरेचर में यहाँ पे देखिए ब्लॉक 1 में दिया हुआ है कि कालिदास के बारे में पढ़ना है। कालिदास का इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, ठीक है। साथ ही आप देखोगे कि जो उनका अभिज्ञान यहाँ पे शकुंतला है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ना है। महाभारत से चीज़ें रिलेटेड पढ़नी है, महाभारत का ओवरव्यू देखना है आपको, ठीक है। साथ में आपको जितने भी मतलब ओवरव्यू लेके महाभारत से चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं जो कि व्यास द्वारा रचित है, वेदव्यास द्वारा, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो फिर देखिए कितना डिटेल है। मैं आपको बता दूँ कि सुदकारा से सुद्राका है हमारे, है ना, सुद्राका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओ, संगम लिटरेचर पूछा जाएगा आपसे। देखिए मतलब कितना डिटेल्ड है अपने आप में, मतलब ये पूरा सिलेबस है। ये जो है ना, ये सिलेबस है पूरा, इग्नू का सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके अब आप आओ यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में, तो होमर पढ़ना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आगे आप आओगे, ग्रीक थिएटर पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, ओडिपस पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। प्लूटो पढ़ना पड़ जाएगा आपको, है ना, प्लूटो पूरा पढ़ना है। देखो, पोर्ट ऑफ गोल्ड सेकेंड, है ना, रोमन कॉमेडी पूरा, ठीक है। फिर आप आएंगे तो यहाँ पे हॉरेंस एंड ओविड है, ये पढ़ना पड़ेगा। पूरा रोमन लिटरेचर है इसमें, तो इसमें भी ओविड और सारी चीज़ें हैं, है ना। फिलोमिला भी है फ्रेंड्स, देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी, ये तो बस ऐसी है। देखिए, अब जब हम BA का कोर्स करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं ना, तो ये सब चीज़ें बस एक्स्ट्रा है जो कि सिलेबस में मेंशन थी, अगर आप मैच करेंगे तो, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड सेमेस्टर पे। सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आता है, या द टाइगर फॉर द मालगुडी, जो RK नारायण है, पूरे RK नारायण को हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद शशि देशपांडे को हमको पढ़ना है, जितनी भी उनकी नॉवेल्स और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम पोइट्री की बात करते हैं, सरोजनी नायडू, निज़ाम इस्किल, AK रामानुजन, कमला दास, हमको इनको डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड्स। शॉर्ट स्टोरी देखनी है, जो हमारे शॉर्ट स्टोरी है इसमें जो है आपका यूनिट 1 में जितने भी मतलब हमने जो शॉर्ट स्टोरी जो फेमस है, जो कि अपने ग्रेजुएशन पीरियड में पढ़ी होगी आपने भी, जिसने भी इग्नू से पढ़ा होगा उसके तो बहुत मज़े हैं इस बार, ठीक है। द लॉस्ट चाइल्ड, अदर वुमेन, स्विमिंग लेसन, जो कि मुल्क राजानंद, दीना मिठा और आपके जो है मिस्त्री ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन है। फिर हम बात करते हैं चौसेरियन और स्पेंसर, आपको पूरा पढ़ना है। देखो, ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा में 14 to 17 सेंचुरी में आपको चौसर और स्पेंसर पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको शेक्सपियर पढ़ना है पूरा, ठीक है। मार्लो पढ़ना है पूरा। उसके बाद शेक्सपियर के जो मैकबेथ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा मैकबेथ पढ़ने का है ना। ये पढ़ने के बाद फिर आप आओगे थर्ड सेमेस्टर पे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में फ्रेंड्स, पता है ना आपको, ग्रेजुएशन में आप 3 साल का ग्रेजुएशन पढ़ोगे। 3 साल का ग्रेजुएशन मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर, मतलब पूरा 6 सेमेस्टर का जो है पूरा का पूरा जो है DSSB में सिलेबस थमा दिया है कि 6 सेमेस्टर पूरा पूरा आप 2 महीने में करके ख़त्म करो, ठीक है। पता नहीं, ये जो है अपने आप में बहुत बड़ा सटायर है अगर हम कहेंगे तो सिलेबस के नाम पे, पर ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो है हमको अभी फ़िलहाल तो वही देखने की ज़रूरत है, ठीक है।
अब जब अमेरिकन लिटरेचर पे आओगे तो आर्थर मिलर आपको देखने मिलेंगे, है ना, नथियाल हॉथर्न, ये भी फ्रेंड्स ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी भी ये चीज़ें कराई हुई हैं, है ना, अपने चैनल पे ऑलरेडी चीज़ें हैं। शॉर्ट फिक्शन आप देखोगे, शॉर्ट फिक्शन से ओ हेनरी जो है ना, विला कैथर आपको देखने मिलेंगे, अर्नियस्ट हेमिंग्वे देखने मिलेंगे। अमेरिकन पोएट्री की आप बात करो, अमेरिकन पोएट्री से भी आपको देखने मिलेंगे, आपको वॉल्ट विटमैन देखने मिलेंगे, एमिली डिकिंसन देखने मिलेंगे, है ना। ये लोग फ्रेंड्स ऐसा नहीं, ये लोग पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और इनके रिलेटेड चीज़ें के एग्जाम में देखने मिलेंगे इस बार, ठीक है। पॉपुलर लिटरेचर से बात करो, देखो पॉपुलर लिटरेचर में आपको देखने मिल जाएगा कि पॉपुलर लिटरेचर क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप जब छूट जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे कि पॉपुलर लिटरेचर में यहाँ पे और भी चीज़ें फ्रेंड्स जनरल लिटरेचर से चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पे यंग एडल्ट फिक्शन दिया हुआ है ना। ये सब चीज़ें फ्रेंड्स जो है डिटेल में हमको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ में यहाँ पे देखिए ब्लॉक 3 में भी यहाँ पे और डिटेल में दिया गया है, जनरल्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर सेकंड में यहाँ पे दिया गया है डिटेक्शन फिक्शन जो है, साइंस फिक्शन है, इससे रिलेटेड चीज़ें हमको पढ़ना है। ब्लॉक 4 में यहाँ पे दिया गया है ना, सेम इसका पार्ट 3 है, यहाँ पे आपको ग्राफिक विजुअल देखना है, यहाँ पर एडेप्टेशन टू सिनेमा देखना है, रस्किन बॉन्ड जिसमें आते हैं, विशाल भारद्वाज जी आते हैं, उनका ब्लू अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें। फिर हम बात करते हैं ब्रिटिश पोएट्री की, फ्रेंड्स ब्रिटिश पोएट्री जो कि 17 और 18 सेंचुरी में है, यहाँ पे जॉन वेबस्टर को हमको पढ़ना है, जॉन मिल्टन को हमको पढ़ना है, जॉन ड्राइडन को पढ़ना है फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, ये बीए का सिलेबस में एज इट इज आता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिर हम आते हैं 4th सेमेस्टर पे। 4th सेमेस्टर में देखिए ब्रिटिश लिटरेचर जो 18th सेंचुरी जो कि सिलेबस में मेंशन था, उसमें हमको क्या पढ़ना है, डैनियल डॉफी पढ़ना है ना, रॉबिन्सन कोर्स पढ़ना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गए जोनाथन स्विफ्ट, फ्रेंड्स जोनाथन स्विफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जोनाथन स्विफ्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। फिर पढ़ना है विलियम कॉन्ग्रेव को पढ़ना है, यहाँ पे उनसे रिलेटेड जितनी भी समरी है, उनकी थीम्स है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर थॉमस ग्रे को पढ़ना है फ्रेंड्स, थॉमस ग्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थॉमस ग्रे के जितने भी इलीजीज हैं वो आपको पूरा कंप्लीट करना है, उनका लाइफ जर्नी देखना है, ठीक है। ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर पढ़ना है आपको पूरा, तो पूरा रोमांटिसिज्म आपको खत्म करना है, साथ साथ जॉर्ज कार्ल पढ़ना है, विलियम ब्लेक पढ़ना है, ठीक है। फिर ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर में आप आओगे, विलियम वर्ड्सवर्थ आपको देखने मिलेंगे, एस.टी. कॉलरस देखने मिलेंगे आपको, रॉबर्ट साउदे देखने मिलेंगे, ठीक है। ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर में आओगे, आपको चार्ल्स लैम्ब देखने मिलेंगे, लॉर्ड बायरन देखने मिलेंगे, शैली देखने मिलेंगे, कीट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर आप आओगे आप ब्लॉक 4 में जब आप आते हैं, ब्लॉक 4 में आपको मैरी शरीफ देखने मिलेंगी, ठीक है, गॉथनिक नॉवेल्स देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर आप आते हैं ब्रिटिश लिटरेचर जो कि 19th सेंचुरी में है, यहाँ पे आपको टेल ऑफ 2 सिटीज़ देखने मिलेगी, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आप ब्लॉक 2 जब आओगे तो ब्लॉक 2 में ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि ये जो है इसका एनालिसिस, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें, ठीक है। विक्टोरियन पोएट्री में फटाफट भगाने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए ताकि आप एटलीस्ट एक व्यू देख सके चीज़ों का, ठीक है। विक्टोरियन पोएट्री में देखो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की चीज़ें यहाँ पे दिया है हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग भी है, ठीक है। फिर मैथ्यू आर्नोल्ड है यहाँ पे, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड से चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। फिर अब आते हैं 5th सेमेस्टर पे। 5th सेमेस्टर में वुमेन्स राइटिंग है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन देखने को मिलेगा आपको, है ना, जो कि सारी चीज़ें जो भी दिख रही है सिलेबस में वो तो इंपॉर्टेंट है, कवर करना पड़ेगा हमको। एमिली डिकिंसन, कमला दास, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। कैथरीन मैन्सफील्ड, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको पढ़ने की ज़रूरत है। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग ऑफ नॉवेल, थीम्स, ये सब चीज़ें। फ्रेंड्स ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो ब्रिटिश लिटरेचर में मॉडर्निज्म आपको पूरा मॉडर्न पोएट्री, मॉडर्निज्म, नोवेल पढ़ना है, आपको फिर नॉवेल्स पढ़ना है। नॉवेल्स में आप देखिए D.H. लॉरेंस आपको खत्म करना है, सॉन्स एंड लवर्स खत्म करना है। फिर आप नोवेल पे आओगे, आपको यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ खत्म करना है, मिसेस डॉल्वे खत्म करना है। फिर पोइट्री पे आओगे, W. ईट्स, T.S. इलियट, W.H. ऑर्डन, है ना, यहाँ पे स्टीफन स्पेंडर, ये खत्म करना है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आप फिर आगे जब आएंगे तो यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, अपने एंड से। बाकी यहाँ पे अमेरिकन पोएट्री, मतलब देखो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा आप चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्क्रीन पे मौजूद है, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। फिर आप आओगे जब लास्ट में 16 मतलब आपका 6th जो सेमेस्टर है वहाँ पे मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के बारे में बात की गई। यहाँ पे आपको हेनरी लेविंसन से आके थीम्स वगैरह देखने मिलेगी, यहाँ पे आपको बर्टोल्ट देखने मिल जाएंगे, यहाँ पे सैमुअल बैकेट देखने मिल जाएंगे, है ना। ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इनसे रिलेटेड तो हमको अब पढ़ना ही पड़ेगा, बस कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बहुत डिटेल जो सिलेबस है DTPlus में पहली बार लेके आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है।
शॉर्ट स्टोरी आप देख लो, ये सारी शॉर्ट स्टोरी, पोएट्रीज देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जो आपको मतलब दिख रही होंगी। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा मुद्दा यही था कि कैसे हम डिटेल सिलेबस जो है आपके समक्ष लेके आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों रोल प्ले करेगा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना, हमें बस ओवरव्यू पता था कि ठीक है हमको ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना डिटेल में पढ़ना है, हमको ये सब चीज़ें नहीं पता था। तो इसलिए मैं आपके सामने अभी लेके आ गई हूँ। देखो ये डिटेल सिलेबस है, आपको जो है आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स है DTPLSB की, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी ऑलरेडी। और आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जो लोग ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उनके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक यूनिट वाइज, देखिए हमारे पास सिलेबस मेंशन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट वाइज फ्रेंड्स, हम आपको यूनिट वाइज पढ़ाएंगे अब चीज़ें, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको सारी चीज़ें कवर कराएंगे चैनल पे, यूनिट वाइज पढ़ाएंगे आपको चीज़ें, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। हम आपको जो 6 सेमेस्टर ना 6 सेमेस्टर कवर कराएंगे अपने चैनल पे, बिलीव मानिए मेरी बात, ठीक है। 6 सेमेस्टर कवर कराएंगे और आपको जो है इस बार हम DTPLSB क्रैक करके लगाएंगे। हम शुरू से आपके साथ है और हमारा हमेशा से यही मोटो रहा है कि इस बार DTPLSB पार होना ही चाहिए। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इस बार हम सच में DTPLSB पार करके रहेंगे, ठीक है। तो आपको जो है बिल्कुल बस मेरे साथ देना है, मेरे साथ रहना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स। मैं सब्सक्राइब करने को क्यों बोल रही हूँ, बस उसके पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे जो हम वीडियोज़ डालते हैं ना फ्रेंड्स, सबको नहीं मिलता है, पता नहीं चलता कि कहाँ चली गई वो। तो आप लोग जो है आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, तो आपको जो भी हम वीडियोस डालेंगे एटलीस्ट उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है, ताकि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये कंटेंट है, आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, साथ ही आप कहेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये डिटेल सिलेबस थे, हम आपके साथ हैं और जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता हम आपके साथ रहेंगे, इवन रिजल्ट आने तक टॉपर्स बेस से आपके साथ है, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।